नमस्कार, मैं हूं विश्वनाथ मिश्र। आज बात करेंगे बिहार की राजनीति की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल बिहार में थे। बिहार में उन्होंने हिसुआ इलाके में आयोजित सम्राट अशोक जयंती एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर बोलते हुए अमित शाह ने बिहार की सरकार पर जोरदार हमला बोला। दरअसल बिहार के 5 जिलों में इस समय हिंसा हुई। हिंसा किस कारण हुई? रामनवमी का कार्यक्रम था, उसके बाद इलाकों से हिंसा की और आगजनी की घटनाओं की खबर आने लगी। बिहार शरीफ में आग लगी थी। अमित शाह का कार्यक्रम बिहार में भी था, सासाराम में था, बिहार शरीफ में था, लेकिन चूंकि परिस्थितियां ठीक नहीं थीं इसलिए उन्हें वो कार्यक्रम रद्द करने पड़े। अमित शाह ने इस अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की में जो जंगल राज कायम है उसके पीछे मुख्यमंत्री की झूठी महत्वाकांक्षा बड़ा कारण है। नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के इच्छुक हैं और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, और इन दोनों की ये महत्वाकांक्षा बिहार का बेड़ा गर्क कर रही है। अमित शाह ने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार के साथ बीजेपी कोई समझौता नहीं करेगी और बीजेपी के रास्ते नीतीश कुमार के लिए हमेशा बंद हो गए। उन्होंने कहा कि 2024 चुनाव में बीजेपी सभी 40 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और उसके बाद बिहार की यह सरकार अपने ही कुकर्मों की वजह से या अपने ही कर्मों की वजह से गिर जाएगी। दरअसल नीतीश कुमार पर उन्होंने जातिवाद का जहर घोलने का आरोप लगाया। क्यों? नीतीश कुमार ने जाति जनगणना को लेकर एक नई राजनीति क्रिएट करने की कोशिश की। बदले हालात में परिस्थितियां ऐसी हुई हैं कि नीतीश कुमार को लगता है कि जो जातिगत जनगणना है वो शायद उनकी राजनीतिक रिवाइवल कर सकती है। इसलिए बड़ा जोर है उस पर कि ओबीसी जो वोट बैंक है उसको किसी तरीके से अपने हिस्से में बनाए रखें। इसके लिए वो जातिगत जनगणना पर जोर दे रहे हैं। उनके इस मूव को लेकर के अमित शाह ने उन पर जोरदार आक्रमण किया और कहा कि वे जातिवाद का जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। विकास के बजाय प्रदेश को जातिवाद की आग में झोंकना चाहते हैं। वहीं दूसरे जो महारथी हैं या दूसरे राजनीतिक दल हैं, आरजेडी, उनके लीडर स्वाभाविक रूप से लालू यादव हैं। उनको उन्होंने जंगल राज के प्रणेता कहा। उन्होंने कहा जंगल राज के प्रणेता लालू यादव और जातिवाद का जहर घोलने वाले नीतीश कुमार दोनों के साथ बीजेपी का कोई समझौता अब संभव नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि अब बीजेपी अगले चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में सभी 40 सीटें जीतेंगी और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो क्लियर मेजॉरिटी के साथ बिहार में सरकार बनाएगी। उन्होंने एक चीज यह जरूर कही इस समय वक्त पर, उन्होंने एक वार्निंग दी। जो लोग हुड़दंग कर रहे हैं या इस समय अनारकी फैला रहे हैं, आग लगा रहे हैं, उसको उन्होंने वार्निंग दी कि बीजेपी की सरकार बनने पर दंगा करने वाले लोगों को उल्टा करके सीधा किया जाएगा। यानी उन्होंने बहुत क्लियर टर्म्स में कहा कि बीजेपी की कार्य पद्धति बिल्कुल अलग है। इस बार सरकार बनने पर बीजेपी ये इंश्योर करेगी कि बिहार से जंगल राज का समापन हो जाए। उन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा नीतीश कुमार को पलटू राम, सांप, गिरगिट आदि कहे जाने पर भी नीतीश कुमार की खिल्ली उड़ाई और कहा कि इस सब के बावजूद वे प्रधानमंत्री बनने के मोह में आरजेडी के साथ जुड़े हुए हैं। खैर, राजनीतिक
उठापटक है, चलती रहेगी। देखना ये ज़रूर होगा कि बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक का बटन दबा दें। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।